4 तारीख को आपको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव की शुरुआत हम कर रहे हैं। हम इसको जानबूझकर रोजगार मेला नहीं कह रहे हैं। महोत्सव का अर्थ ये है कि नवीन जिंदल जी जो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के तीसरी बार के सांसद हैं, उनकी एक बहुत साफ दृष्टि है कि यहाँ की नौजवानों के एस्पिरेशन, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा के अनुसार उनको विदेशों में जाने के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराए जाएं और वो अवसर ऐसे हों जो क्लीन हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जो कि बहुत क्लियरली आपको समझ में आए कि आप किस तरह से विदेश में जाएंगे, और साथ में इथिकल हो, जो कि ऐसे एग्रीमेंट्स के तहत हो जिन पे आपस में देशों की सहमति बनी हुई है और जिसके अंतर्गत वहाँ के प्रतिष्ठान यहाँ के लोगों को हायर कर रहे हैं। तो इस तरह की ही व्यवस्थाएं हमने सोची हैं और इस तरह की व्यवस्था के तहत ही हम कंपनीज को यहाँ लेके आ रहे हैं। जिस बारे में कर्नल साहब ने कहा, पिछले वर्ष हमने इस योजना का पहला चरण चालू किया और जर्मन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए बच्चों को तैयार किया। कुल 85 बच्चों में 60 बच्चे जर्मन लैंग्वेज का B1 टेस्ट पास कर चुके हैं। उनके एम्प्लॉयर्स के साथ फाइनल इंटरैक्शन अंतिम दौर में है। अभी से लेके सितंबर के बीच में उनकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी और वो जर्मनी में लैंड करेंगे। जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो भी अपने फर्दर अटेम्प्ट्स ले रहे हैं टेस्ट के लिए, और वो भी गॉड विलिंग और ईश्वर की इच्छा रही और कुछ बहुत गड़बड़ नहीं हुई तो वो सारे भी इस प्रक्रिया के तहत अपना B1 का क्वालिफिकेशन पूरी करके वो भी जर्मनी जा सकते हैं। इस वर्ष हमने स्टार्ट किया है कि हम उस जर्मन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को तो 4 गुना बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने पिछली वर्ष 100 बच्चों के साथ काम किया था, तो इस वर्ष 300 से लेकर 400 बच्चों के साथ हम काम करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा एवेन्यू भी और दूसरा अवसर भी खोल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम, हमारे मिशन का नाम नवीन अवसर है। अवसर का अर्थ जैसे कि आप जानते हैं अपॉर्चुनिटीज से होता है, और हमको लगता है कि युवाओं में कोई कमी हमारे देश में नहीं है। हमारा देश जनसांख्यिकी दृष्टि से दुनिया का सबसे जवान देश है और जवान लोगों को एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है कि उनको प्रॉपर मौके मिलें, उनको अच्छे अवसर मिलें। अवसर प्लेटफॉर्म का यही काम है, यही दायित्व है कि वो मौके उनको उपलब्ध कराए जाएं। और चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के एरिया में उनकी बहुत रुचि है, तो हमने कहा उनको ऐसे अवसर दिलाए जाएं जो अवसर वाजिब हो और जो बहुत क्लियरली उनके साथ, बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत साफगोई के साथ उनके सामने रखे जा सके, और जिसमें कहीं भी ऐसा कोई तरीका ना हो कि जिसमें उनके साथ कोई छल हो जाए या उनके साथ कोई उनको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दे। इसलिए हम इस तरह की स्कीम लाए हैं। तो इस स्कीम का इस साल जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि पहले चरण में हम 1000 नौकरियां जो विदेश में तमाम सारी कंट्रीज में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंट्रीज का, ये हम आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड और खाड़ी के बहुत सारे देश हैं, फिजी है, न्यूजीलैंड, और ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। अभी हम तकरीबन 1000 के ऊपर की नौकरियां यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये 1000 लोग अगर हमको मिल गए काबिल यहाँ से, तो इन 1000 लोगों को हम भेज देंगे। एक चीज मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों की बात आती है और लोकल नौकरियों के साथ भी है, कि अगर आप कोई एक एजेंट को पकड़े और बोले कि हमें कुछ 50 लोग दे दो, तो आप सिर्फ उस एजेंट के पे आप निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि आप 5 और लोगों को बोलते हैं, और जिस सोर्स से आपको मिल जाए उस सोर्स से आप ले लेते हैं। जितनी जल्दी आपका जो आदमी HR का कंसल्टेंट है या जो आपकी पोजीशन भर देता है, उतनी जल्दी, क्योंकि आपको तो मतलब एज अ बिजनेस ओनर इस बात से है कि कितनी जल्दी मुझे व्यक्ति मिल जाए। तो इसी तरह से इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सिर्फ एक देश से लोगों को नहीं ले जाते हैं, वो बहुत सारे ऐसे दूसरे देश हैं जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बहुत सारी कंट्रीज से इन देशों के लिए अपॉर्चुनिटीज यही वाली खुली हुई हैं। हम जितनी जल्दी अपने युवाओं को तैयार कर सकें, उनको ढूंढ सकें और ढूंढ के फटाफट उनके इंटरव्यूज करा के उनको बाहर भेज सकें, उतनी ही ज़्यादा चांसेस इस बात की बनेगी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ये 1000 नौकरियां आज की डेट में हैं। हर महीने इसमें हम, और हर 15 दिन पे हम इसमें नौकरियां ऐड करेंगे,
और भी ज्योग्राफीज ऐड करेंगे। मतलब अभी आपको 7 देश दिखाई दे रहे होंगे, 8 देश दिख रहे होंगे, ये देश कल 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जो टिपिकली आप जानते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त बूढ़ा हो रहा है। ठीक यही हाल जापान का है, यही हाल जापान का है, यही न्यूजीलैंड का है, यही ऑस्ट्रेलिया का है। इन सब जगह लोगों की जरूरत है। जो एक अनुमान है मोटा मोटा कि 2030 तक तकरीबन 5 करोड़ लोगों की पूरे विश्व में जरूरत पड़ने वाली है, जिनको यंग लोगों की जरूरत है। इसमें भारत, चूंकि इसकी डेमोग्राफी यंग है, इसमें लोग यंग है, ये उस जरूरत को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि भारत में ये पोटेंशियल है कि हिंदुस्तान इंडिया का स्किल कैपिटल बन सके। मतलब हम अपने स्किल्ड मैन पावर को बाहर भेजकर सर्विसेज के फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट कर सके। ऐसी हमारी अवधारणा है, जिससे हम देश में भी संपन्नता ला सकें और उन युवाओं का भविष्य बन सके। इस उद्देश्य के साथ हम इस चरण की शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है, हम इसको महोत्सव कह रहे हैं कि पूरे वर्ष चलेगा, 24/7 इंटू 12 मंथ्स चलेगा। और इसकी महज शुरुआत हो रही है 4 जून को, और ये एक सतत मिशन है जो हम लगातार चलाते रहेंगे। अब ये आगे की प्रक्रिया कैसे होगी कि एक बार आपने इसमें रजिस्टर कर दिया, तब आप कैसे, आपको एम्प्लॉयर से आपको मिलना होगा, किस जॉब की किस तरह की रिक्वायरमेंट है और किस जॉब में कितने पैसे मिलने वाले हैं, किस जॉब की क्या कंडीशन है, उसमें वर्क वीजा कैसे लगेगा, इन सब विषयों पर जानकारी के लिए, परामर्श के लिए, काउंसलिंग के लिए 4 जून को उन एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स जिंदल क्लब हाउस में सेक्टर 29 कुरुक्षेत्र में मौजूद रहेंगे। वहां पे एक डिटेल काउंसलिंग के सेशंस चलाए जाएंगे, जिसमें युवा आके अपना मार्गदर्शन करा सकते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी डोमेस्टिक जॉब्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं उस दिन। तकरीबन 5000 के ऊपर डोमेस्टिक जॉब्स हैं। इसमें टाटा ट्रेंट है, नाइका है, बेल्जियन वेफर्स है, सागर रत्ना, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उनकी अपनी भी अपॉर्चुनिटीज लेके हम लोग आ रहे हैं। और अगर कोई जरूरतमंद हमारे युवा नौकरी में तुरंत जाना चाहें डोमेस्टिक जॉब्स में, वो उनमें जा सकते हैं।